हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तैयारी चल रही होगी, अच्छे से तैयारी चल रही होगी। एग्जामिनेशन बहुत सारा है अभी लगातार, जो भी जिस भी फील्ड का एग्जाम आप दे रहे हैं। और ये जो वीडियो है ये सिर्फ एग्जामिनेशन जो दे रहे हैं उनके लिए नहीं है। एक्चुअली सक्सेस कैसे करें, कोई भी जो लाइफ में सक्सेस होता है तो क्या केवल हार्ड वर्क से ही सक्सेस होता है। और जैसे आप अभी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी प्रोफेशन के अंदर बहुत प्रेशर होता है उसके अंदर, कोई भी काम कर रही। जैसे अब होता है ना कि जब जॉब होता है उसके बाद भी प्रेशर कम नहीं होता, उसके बाद दूसरे तरह का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो सक्सेस करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ नौकरी ले लिया और सक्सेस कर गए। सक्सेस करने का मतलब है कि जो आप कर रहे हैं उसके बीच में लाइफ को भी कैसे एंजॉय करते हैं, लाइफ को भी कैसे जीते हैं। लेकिन स्टार्ट हम लोग करेंगे वहां से जब अधिकांश स्टूडेंट तैयारी करने के दौर में आते हैं या 10th में होते हैं, 12 के अंदर होते हैं, ग्रेजुएशन के अंदर होते हैं। तो अभी जो मेन वो लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं या कंपटीशन के दौरान अक्सर ऐसा होता है कि अब मैं सब कुछ छोड़ रहा हूं सोशल मीडिया से, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। फेसबुक पे अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए भी हैं। अब मैं कुछ समय के लिए फेसबुक को छोड़ रहा हूं क्योंकि एग्जामिनेशन है, या अब 2 महीने के बाद या 6 महीने के बाद मैं आऊंगा, अब बिल्कुल अकेले होके पढ़ना है। या आपको जो कुछ लोग गाइड भी करते होंगे उसमें से बहुत सारे लोग कहते होंगे कि एकदम सबसे कट जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर लीजिए। कोविड के पहले से ही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, अकेले बैठ के पढ़िए, कोई म्यूजिक नहीं, कोई गाना नहीं, पूरा अपने आप को किताब में झोंक देना है और तैयारी करनी है। ऐसा होता है, आप लोग भी अगर कोई इसी कैटेगरी के अंदर हैं, ऐसा होता है। एक कभी स्क्रीन पे इमेज आ रहा होगा, उसमें लिखा हुआ है बिग नो। क्या चीज? मूवीज बिग नो, म्यूजिक बिग नो, ठीक है। मिलना जुलना पार्टी बिल्कुल नहीं, सोशल मतलब मगप यानी आप जैसे रिलेटिव से मिलना हुआ, किसी के यहां जाना है बिल्कुल नहीं, ठीक है। यानी आप जहां भी कहीं पढ़ेंगे या सुनेंगे तो अक्सर आएगा कि ये सारा चीज और सक्सेस सवाल ही नहीं उठता। तो आपको अगर पढ़ाई करना है, आपको अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो बिल्कुल सबको छोड़ दो, सारे रिलेटिव, सारे दोस्त, सारा सोशल मीडिया अकाउंट को बंद कीजिए। कोई पार्टी नहीं, कोई गाना नहीं, कोई फिल्म नहीं, कोई म्यूजिक नहीं। बट दूसरी तरफ एग्जाम्पल है, ऐसे एग्जाम्पल है जिन्होंने सब कुछ करते हुए क्वालिफाई किया है हर एग्जाम को, सब कुछ करते हुए। अब एक बात बताइए, एक जगह कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल स्ट्रेस में एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किताब और वो बुक्स और वो गेट बंद है, टिफिन से खाना आ रहा है, रूम के अंदर खूब पढ़ रहे हैं। और दूसरे एक और टाइप के स्टूडेंट होते हैं जो घूम भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, कभी पार्टी हो गया तो वो भी एंजॉय करके चले आए, और इस तरह से हंसी मजाक में वो एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, एग्जाम क्वालिफाई भी करते हैं और लाइफ को इसी तरह से आगे भी लेते हैं। अक्सर जो स्टूडेंट काफी स्ट्रेस के साथ पढ़ाई करके अगर सक्सेस कर जाता है सक्सेस, तो आगे जो जॉब, जो प्रोफाइल मिलनी है या कहीं पे भी नौकरी करेगा तो वो वहां पे भी खुल के नहीं जी पाता। यानी उसकी जिंदगी काफी माने बहुत ही छोटे दायरे में सिमट के रह जाती है। और अगर आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसको क्वालिफाई कर लिए और लाइफ को अच्छे से एंजॉय नहीं किया तो इसको भी सफलता नहीं कहेंगे, ठीक है। आप खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब पैसे कमा रहे हैं, लेकिन आपने लाइफ एंजॉय नहीं किया तो इसको सक्सेस नहीं कहेंगे। कई सारे ऐसे स्टोरीज भरे पड़े हैं बड़े बड़े लोगों को, जो लास्ट में जब डेथ होती है उनकी या मरने के कगार पे होते हैं, जब वो पलट के देखते हैं तो पता चला हमने पैसे कमाने के अलावा कुछ किया ही नहीं, क्योंकि उनका फोकस ही था, सक्सेस का जो आधार था या सफलता का जो पैमाना उन्होंने रखा तो वो बहुत छोटा रख लिया था, जिसके अंदर एंटरटेनमेंट, जिसके अंदर सोशल जो गैदरिंग जिसको कहते हैं, पार्टीज, ये सब उनके अंदर नहीं था। और अगर वो करते भी थे तो यही सोचिए कि बिजनेस हमारा कैसे बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? तो क्या था, इसके कारण कभी लाइफ को जी नहीं पाए, अपने अच्छे दोस्तों के साथ, अपने अच्छे परिवार के साथ जीवन कभी नहीं बिता पाए। तो डेफिनेटली पैसा कमाया, एक एरिया में वो सक्सेस हो गया, लेकिन क्या उनका पूरा लाइफ सक्सेसफुल रहा? सक्सेस छोटा वर्ड नहीं है, सक्सेस बहुत बड़ा वर्ड है। लाइफ के सारे चैप्टर्स को मिला दिया जाए, वहां आपका एवरेज परफॉर्मेंस करना सक्सेस है। सब जगह टॉप नहीं कर सकते, लेकिन एवरेज परफॉर्मेंस अगर सब जगह नहीं करेंगे, कैसे कहेंगे हर जगह सक्सेस हुए? लाइफ में सक्सेस उसको कैसे हम कहेंगे? काफी पेचीदा टाइप का लग रहा होगा, लेकिन
मेरा एक फ्रेंड अब नहीं है इस दुनिया में, अब इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। बहुत ही मतलब आज भी दुख होता है, कभी मैं उसके जैसे चेहरे को देख लेता हूं तो एकदम कचोटता है। काफी मेरा अच्छे दोस्त, बहुत करीबी दोस्त में से था, कैंसर हो गया। उसकी एक छोटी सी कहानी आपको मैं बताता हूं, छोटी सी स्टोरी है, एक सुन लीजिए। कैंसर हो गया। एक्चुअली वो यूपीएससी की तैयारी करता था, उसी दौरान हमारी मुलाकात हुई। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, ठीक है, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। छोटे से घर में रहना, टिफिन का खाना खाना, कभी खुद से बना लेना, हाइजीन मेंटेन करते थे वो। कम कपड़े, अच्छे से रहना, खूब मेहनत करना, ये सब चीज चल रहा था। लाइफ चल रही थी। एग्जाम की उन्होंने तैयारी की, अनफॉर्चुनेटली एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया, तो उन्होंने बट चूंकि यूपीएससी की तैयारी की थी तो लिखना पढ़ना सब कुछ अच्छे से आता था, तो एक अच्छे पब्लिकेशन हाउस के अंदर उनको जॉब मिल गई। जॉब मिली, उन्होंने सोचा कि लाइफ को थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, लेकिन तब तक फैमिली का प्रेशर आ गया और प्रेशर में उनको शादी करनी पड़ी। शादी वो अपने हिसाब से करना चाहते थे, बट शादी भी उनके हिसाब से नहीं हुई। अब चूंकि टाउन में रहा लड़का, गांव की लड़की, तो एडजस्टमेंट में कहीं दिक्कत थी। तब भी उन्होंने उसको अच्छे से निभाया, कुछ समय तक निभाया, बच्चा भी हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं मन में कसक था। कसक एक मन में था जो कभी कभी हमारे साथ शेयर भी किया करते थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि उनको ऐसी बीमारी लग गई है। तब तक तो सब कुछ चल रहा था किसी तरह से, लेकिन जब पता चला कि उनको ये कैंसर, लीवर के अंदर कैंसर हो गया है, तो वो आदमी काफी मजबूत था। अपने घर वाले को भी दिलासा देता था, खुद को भी रखता था कि नहीं हम बच जाएंगे। एक जीवन जीने की जो ललक थी और एक लाइफ के अंदर कुछ नहीं करने का जो गम था, वो मेरे आंखों के सामने से गुजरा था, क्योंकि वो मेरा बहुत करीबी इंसान था। आंखों के सामने से गुजरा था और अब उसको लग रहा था कि जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट, जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है लाइफ को जीना। कम पैसा, अधिक पैसा, नौकरी, पावर, ये सब मैटर नहीं करता। तब जब जिंदगी जाने वाली होती है तब समझ में आता है कि ये जो लाइफ है, इस लाइफ का सफलता वही नहीं है। लाइफ में बहुत कुछ है जो करने के लिए है, तो हम लोग उसको श्रिंक कर लेते हैं अपने आप में। और वो बार बार, मुझसे ज्यादा लगाव था तो बार बार कहते थे कि चंद्रमणि जी, आप जो हैं वो स्ट्रेस मत लीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, और लाइफ में कुछ नहीं रखा है। क्योंकि मौत उस शख्स को सामने दिख रहा था। हमें यूपीएससी और पीसीएस का एग्जाम दिख रहा है, हमें पैसा दिख रहा है, हमें गाड़ी दिख रही है, लेकिन उस शख्स को अपनी जिंदगी जो बालू की रेत की तरफ फिसलती जा रही थी वो दिख रही थी। वो उस स्टेज में था जहां सबसे अच्छा डिसीजन ले सकता था कि लाइफ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या रखता है, और उसका डिसीजन यही था कि लाइफ के साथ सबसे अच्छा इंपॉर्टेंस ये रखता है कि आप लाइफ, जिंदगी जी रहे हैं। अगर जिंदगी जी रहे हैं तभी सफल हैं। वो आप स्ट्रेस कर रहे हो एग्जामिनेशन की तैयारी के दौरान, या आप स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब लेने के दौरान, या आगे किसी भी तरह की दिक्कत आ गई, वहां पे अगर आप लाइफ को भी जिया, उस स्ट्रगल को भी फेस किया, तब उसको हम रियल सफलता कहेंगे। ठीक है, ये मेरे सामने की कहानी है, आंखों के सामने गुजरी है। तो आज हम, जब आप भानुचंद्र गोस्वामी, दूसरा एग्जाम्पल, भानुचंद्र गोस्वामी आज उत्तर प्रदेश में आईएएस के पोस्ट पर हैं, ठीक है। 33 रैंक यूपीएससी के अंदर आया था। मेरे सीनियर थे उस समय जब मैं तैयारी करता था, उसी दौरान उनका सिलेक्शन हुआ था। हर फ्राइडे को बत्रा में मूवी लगती थी, और याद है मुझे 12 से 3 नहीं, 3 से 6, क्योंकि 12 से 3 में क्लास होता था, 3 से 6 में टिकट हाथ में लहराता हुआ वो शख्स आपको उसी हॉल के सामने दिखता। सबको पता था आज मूवी नहीं लगी है तो भानु वहां पे होगा, जो जानते थे उनको, ठीक है। और टिकट भी क्या, तो महंगी वाले नहीं, नीचे वाले, डीसी होता है ना, डीसी वाले नहीं, नीचे वाले। लेकिन मूवी देखना पसंद था तो मूवी देखने जाते थे, सक्सेस तो कर ही गए। म्यूजिक के पूरे लवर, म्यूजिक बहुत पसंद था, कान में ईयरफोन अक्सर लगा रहता था, ठीक है। तो म्यूजिक उतना ही पसंद था, तो ठीक है, क्या दिक्कत हुई म्यूजिक सुनते हुए, गाना सुनते हुए? क्या उन्होंने एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया? एग्जाम क्वालिफाई किया उन्होंने भी। कई सारे एग्जाम्पल है जो मैं दे सकता हूं, अभी लेटेस्ट के कई सारे एग्जाम्पल है।
ठीक है। तो आप अभी एग्जामिनेशन की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि रिलैक्स नहीं रहना है, म्यूजिक नहीं सुनना, एकदम स्ट्रेस में तैयारी करनी है, इसको छोड़ दीजिए। आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए, आप बिल्कुल लोगों से मिलिए, सोशल मीडिया का भी यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप पार्टी भी एंजॉय कीजिए, आप सेलिब्रेशन भी कीजिए, आप फेस्टिवल के अंदर भी जाइए, लेकिन बस एक चीज नहीं हिलने देना, वो है फोकस। आप किसी पार्टी में गए, 9 से 12 एंजॉय किया, जब आ गए तो फिर मोड में एग्जामिनेशन के आ जाना है। आपने होली के फेस्टिवल को एंजॉय किया, अगले दिन जब वापस आ रहे हैं तो आपको पता है कि आपको एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है या आपको अपने कैरियर को उस पार्ट पे फोकस करना है। तो ये सबसे अहम है कि आप फोकस्ड हैं कि नहीं। 16 घंटा पढ़ के एग्जाम निकालना, अगर 16 घंटा पढ़ के एग्जाम निकाला जा सकता था, हर वो शख्स 18 घंटा पढ़ लेता और एग्जाम निकाल लेता। लेकिन 16 घंटा पढ़ के निकालना गारंटी नहीं है, क्योंकि आप रिलैक्स रहोगे तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। आप देखते हो बहुत अच्छे जो स्पोर्ट्स खेलने वाले हैं, वो बहुत जल्दी, बहुत उनका दिमाग इतना शार्प होता है, एक्सरसाइज करने वाले का दिमाग इतना शार्प होता है, गाना सुनने वाले, वीडियो गेम खेलने वाले का दिमाग इतना शार्प होता है कि वो बहुत सारी चीज ऐसे समझ लेगा जिसको समझने में आपको या हमको बहुत समय लगेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने ब्रेन को इतना शार्प कर लिया है कि जहां लगा दो, पढ़ाई में लगा दो, कि जहां लगा दो वहीं पे वो मास्टर बन जाएंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन कुल मिला के इसके बीच का एक जो मेन निचोड़ ये है कि आप एग्जामिनेशन की भी तैयारी कीजिए, तो जो छोटी छोटी चीजें हैं उसको छोड़ के मत कीजिए, उसको पकड़ के कीजिए। एग्जामिनेशन तैयारी के दौरान मजा भी आएगा और आप सक्सेस भी करेंगे, क्योंकि पढ़ाई के दौरान जो स्ट्रेस होता है उसको रिलीज करने का माध्यम होना चाहिए ना। तो ये सब वो सेफ्टी वॉल्व है जो आपके दिमाग के प्रेशर को रिलीज करता रहेगा बीच बीच में। और जब रिलीज करता रहेगा, कुकर सीटी मारती है तो प्रेशर निकल जाता है ना, तो वो खाना भी पक जाता है, प्रेशर भी निकल जाता है। तो बिल्कुल ये सब जो है ना प्रेशर कुकर की तरह काम करता है। सीटी लगेगी, वो चीज प्रेशर निकल जाएगा, आप रिलैक्स से जो आपका कंटेंट है आपके दिमाग के अंदर ही आप तैयारी कर लेंगे। और याद रखना, सफलता सिर्फ जो आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसी को पास करना नहीं है, पूरे लाइफ के चैप्टर को अच्छे से एंजॉय करके जीना, और लास्ट में जब मरते हुए अफसोस ना हो ना, तब कहना कि हम सफल हैं। तो एक छोटा सा मैसेज था आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों के अंदर जो स्ट्रेस दिखता है मुझे भी समझ में आता है, क्लास के दौरान भी समझ में आता है, वैसे भी समझ में आता है। तो मैंने भी तैयारी की, ऐसा थोड़ी नहीं किया, बहुत सारे मेरे भी दोस्त हैं। तो इसीलिए मुझे लगा कि एक ये वीडियो शेयर करना चाहिए। और जैसा भी आपको अच्छा लगे, खराब लगे, अगर सूट करता है तो ट्राई कीजिए, काम आएगा।